दोस्तों, भारत और अमेरिका की सेनाएं हर साल साथ में मिलकर जंगी अभ्यास करती हैं। इस साल ये जंगी अभ्यास राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अमेरिका अपने तमाम हथियारों के साथ साथ इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल स्ट्राइकर भी ला रहा है। ये हथियार जमीनी जंग में गेम चेंजर है, क्योंकि इसमें अत्याधुनिक तकनीकियों और हथियारों से लैस किया गया है। अमेरिकी सेना इसका इस्तेमाल करती है, जबकि भारत को भी उसने इसके लिए ऑफर दिया है। अगर भारत इस हथियार को खरीदता है तो इससे जमीनी जंग में भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसके अलावा भारत अपनी अनमैन्ड जंगी ताकत को बढ़ाने के लिए हिमड्रोन एथॉन और हिमटेक 2024 इवेंट का मेगा आयोजन कर रही है, जो ड्रोन ताकत में मजबूती के लिए भारत की जबरदस्त तैयारी को दिखाता है। तो दोस्तों, अमेरिका के इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल स्ट्राइकर की ताकत कैसे भारत की ताकत में बेतहाशा इजाफा कर सकती है, और भारत अपनी ड्रोन क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए चीन की छाती में क्या बवाल करने जा रहा है, इस बारे में सब कुछ विस्तार से जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। और आगे बढ़ने से पहले भारत की रक्षा ताकत के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत अमेरिका से इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल स्ट्राइकर की करेगा डील। ये अत्याधुनिक हथियार भारत की जमीनी ताकत को बना देगा अजेय। ड्रोन ताकत के लिए पूरे भारत की कंपनियों के साथ मचाया बवाल। दोस्तों, आधुनिक जंग में ड्रोन्स का महत्व बढ़ता जा रहा है। मौजूदा वक्त में हर जंग में इनकी ताबड़तोड़ इस्तेमाल किया जा रहा है। हर देश अपने सैनिकों को बचाने के लिए इस तकनीक का सहारा लेना चाहता है। भारत भी इस ताकत में खुद को पीछे नहीं रखना चाहता है और इसके लिए बेहद मजबूती से काम कर रहा है। तमाम ताकतवर ड्रोन डीआरडीओ विकसित कर रहा है। वहीं तमाम ड्रोन्स खरीदे भी जा रहे हैं, जबकि कई स्वदेशी ड्रोन भारतीय सेना में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। भारत एंटी ड्रोन सिस्टम भी बना चुका है, जबकि वो लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने में जुटा है। इसी कवायद में भारत लेह में हिम ड्रोन एथॉन और हिमटेक 2024 इवेंट का जबरदस्त आयोजन कर रहा है। भारत की इस कवायद से क्या फायदा होगा, इस बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम उस अमेरिकी हथियार के बारे में बताना चाहेंगे जिसके लिए भारतीय सेना करार कर सकती है। तो दोस्तों, जमीनी जंग में बख्तरबंद वाहन और टैंकों का बहुत बड़ा महत्व होता है। भारत स्वदेशी तकनीक से तमाम टैंक और बख्तरबंद वाहन बना चुका है, जो भयंकर क्षमता रखते हैं। जोरावर टैंक ऐसा ही एक टैंक है, जबकि भारतीय सेना पिछले कई दशक से रूस के BMP व्हीकल इस्तेमाल कर रही है। ये वाहन जंग में सेना को सुरक्षा देने के साथ दुश्मन को बर्बाद करने में गेम चेंजर होते हैं। लेकिन भारतीय सेना को अब आधुनिक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर की सख्त जरूरत है, जिससे चीनी मंसूबों को तबाह किया जा सके। गलवान झड़प के बाद से भारतीय सेना को पूर्वी लद्दाख में तेजी से मूवमेंट करने के लिए कम वजन वाले APC की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि चीन के पास ऐसी गाड़ियां हैं जो ऊंचाई और बेहद ही मुश्किल इलाकों तक आसानी से पहुंच सकती हैं। भारतीय सेना को इस लिहाज से तकरीबन 530 APC की जरूरत है, जबकि सेना में मौजूदा वक्त में 50 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन हैं। इनमें से 10 सर्विलांस और सपोर्ट के लिए हैं, जबकि 40 स्टैंडर्ड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन हैं। लेकिन ये तादाद भारत जैसी विशाल सेना के लिए काफी नहीं है, खासकर तब जब भारत अपनी सेना को अत्याधुनिक बनाने में लगा है। अगर हम अमेरिकी सेना की बात करें तो 2 दशक से स्ट्राइकर US आर्मी का खास हिस्सा बन चुका है। अमेरिका ने अपनी इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिकों की रेजिमेंट को खत्म कर पूरी तरह से स्ट्राइकर बेस्ड ब्रिगेड कॉम्बैट टीम में तब्दील कर दिया है। मतलब अमेरिकी सेना का हर जवान जंग में इन वाहनों में सवार होकर जंग करता है, जिससे वो अत्याधुनिक हथियारों और तकनीकियों से लैस रहने के साथ साथ सुरक्षित भी रहता है। अमेरिका की ये स्ट्राइक ब्रिगेड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की तर्ज पर बनाई गई है। एक स्ट्राइकर में 8 से 9 सैनिक सवार हो सकते हैं और ये लाइट मशीन गन के अलावा रॉकेट लॉन्चर से भी लैस है। इसकी बॉडी आर्मर्ड प्रोटेक्टेड है, जिससे इसमें सवार सैनिक गोलियों और बम बारूद से सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए इसमें शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी लगाया गया है। इस स्ट्राइकर के कई वेरिएंट हैं, जिन्हें इसके पेलोड को बदलकर मोबाइल अस्पताल, माउंटेड गन सिस्टम, परमाणु, जैविक, रासायनिक और टोही वेरिएंट, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और कमांड वेरिएंट में कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। अगर भारत अपनी सेना को इस क्षमता से लैस करता हो तो इससे सेना की ताकत में कितना इजाफा होगा, ये समझा जा सकता है। वहीं भारत अपनी सेनाओं को दुनिया के सबसे ताकतवर ड्रोन से लैस करना चाहती है और इसके लिए तमाम कवायद में जुटी हुई है। इसी के तहत चीन की छाती में बहुत बड़ा इवेंट आयोजित किया जा रहा है। चीन को ड्रोन ताकत दिखाने को जमा होंगी भारत भर की कंपनियां।
सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाया बड़ा कदम। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। ड्रोन विमान इस वक्त दुनिया भर की जंगों में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, जिसे देखते हुए सरकार भारत को इस मामले में इतना मजबूत बनाना चाहती है जिससे कि भारत ड्रोन हब बन जाए। पीएम मोदी ने इसके लिए स्वदेशी कंपनियों और स्टार्टअप को इनकरेज करने के लिए तमाम स्कीम्स लॉन्च की हैं, जिनके तहत ऐसी कंपनियों और स्टार्टअप को मदद की जा रही है। वहीं भारत इस तकनीक से जुड़ी भारत भर की कंपनियों को इनकरेज करने के लिए वक्त वक्त पर तमाम आयोजन करता है। भारतीय सेना 2024 को टेक्नोलॉजी ईयर के तौर पर मना रही है, जिसका मकसद है सुरक्षा बलों को स्वदेशी टेक्नोलॉजी से लैस करना। वहीं पर्वतीय इलाकों में पहुंच के और पुख्ता करने के लिए सेना हिमटेक 2024 और हिम ड्रोन-ए-थॉन प्रोग्राम शुरू कर रही है, जिसके तहत ड्रोन बनाने वाली भारत भर की कंपनियों को बुलाया गया है, जहां वो अपना दमखम दिखाएंगी। ऊंचे इलाकों में हथियार और जरूरी रसद पहुंचाने में सेना को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में भारतीय सेना ऐसे स्वदेशी ड्रोन की तलाश भी कर रही है जो इस मामले में मदद कर सके। अगर किसी कंपनी का ड्रोन ऐसी क्षमता दिखाता है तो उसे बड़ा ऑर्डर भी मिल सकता है, जबकि सरकार इस तरह का आयोजन करके भारत की कंपनियों को मजबूत इकोसिस्टम देना चाहती है, जहां उन्हें अवसर भी मिल सकें और फ्रंट लाइन पर तैनात होने वाले सैनिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद ली जा सके। ये प्रोग्राम कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें सेना की सभी कमानों, वायुसेना, आईटीबीपी और सरकार के सीनियर अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। जबकि इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लेह पहुंचेंगे। इस मेगा इवेंट में 100 से ज्यादा ड्रोन बनाने वाली कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जिसमें सेमिनार, एग्जीबिशन और मिलिट्री इक्विपमेंट्स का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसमें डिफेंस और सिक्योरिटी, हवाई, जमीन और अंडर वाटर ड्रोन बनाने वाली कंपनियां, ग्रीन एनर्जी, मेटल एंड मेटल प्रोसेसिंग, केमिकल, फूड, मशीनरी, ऑटोमोबाइल, स्पोर्ट्स गियर, मेडिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सॉल्यूशन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपनियां हिस्सा लेंगी। जबकि हिम ड्रोन-ए-थॉन 2024 में हाई एल्टीट्यूड एरिया में हवाई, जमीन, पानी और पानी के नीचे ड्रोन की क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें ISR ड्रोन, लाइटर म्यूनिशन और कैमिकेज ड्रोन, रसद ड्रोन, स्वार्म ड्रोन, FPV ड्रोन, पेलोड ड्रोन, मानव रहित जमीनी वाहन और पानी की सतह और पानी के नीचे ड्रोन बनाने वाली कंपनियां हिस्सा लेंगी। तो दोस्तों, भारत सरकार सेना को अत्याधुनिक बनाने के लिए पूरे दमखम से काम कर रही है, चाहे वो क्वांटम कंप्यूटर हो, ड्रोन हो या फिर स्ट्राइकर। इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताना न भूलें।